Children, today we are going to read chapter 3 EVS Animal and Their Babies. In this chapter, we are going to read about egg-laying animals, metamorphosis, and animals that give birth to babies. Basic characteristics of living thing. One of the important characteristics of living things is that they reproduce or birth to young ones of their kind. सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है लिविंग थिंग का कि वो रिप्रोड्यूस पैदा कर सकते हैं और या तो उसको कह सकते हैं वो बर्थ दे सकते हैं अपनी तरह के काइंड के. Some animals lay eggs from which little hatch out. कुछ एनिमल्स जो होते हैं अंडे देते हैं एंड ले करते हैं जिसमें से उनके बच्चे निकलते हैं उन्हीं की तरह. Some animals give birth to babies और कुछ जो होते हैं बच्चे को बर्थ देते हैं पैदा करते हैं. First we will read about egg laying animals. Many different type of animals lay eggs including birds and fish. Eggs come out in a variety of colors, shape and size. बहुत सारे जो चिड़िया हैं और जो मछली हैं वो अंडे देते हैं और जो एग्स जो होते हैं वो बहुत डिफरेंट कलर्स के होते हैं, शेप के होते हैं और साइज के होते हैं. So first we will see about birds. Birds bear their young in hard-shelled eggs which hatch after some time. जो birds जो हैं उनके जो बच्चे होते हैं वो अंडे से निकलते हैं और उनका जो अंडा होता है वो कड़ा होता है, हार्ड शेल छिलकेदार हार्ड शेल होता है, उसमें से वो उसको हैच करके उसमें से निकलते हैं. Adult birds sit on or incubate the eggs to keep them warm until they hatch. जो उसकी जो मदर होती है मदर बर्ड और एडल्ट बर्ड जिसको बोलो वो उसके ऊपर वो जो एग ले करते हैं उसके ऊपर वो बैठते हैं, बैठकर उसको बोलते हैं इंक्यूबेट करते हैं, मतलब उसको सेते हैं. जब बैठेंगे तो उसको गर्माहट मिलती है और उसके कारण उसमें से उसके बच्चे बाहर आते हैं कुछ दिनों के बाद. Now we'll read about parts of eggs. An egg has following parts. ठीक है, उसमें उनका जो व्हाइट वाला पार्ट होता है एग को उसको एल्बुमेन बोलते हैं. ठीक है, चेल्जीज होते हैं जिसमें जो टच करता है योग से तुम्हारा व्हाइट वाले पार्ट को. वेजिलीन मेम्ब्रेन होता है जो कि येलो योग होता है उसकी चारों तरफ उसको घेर के रखा रहता है अंदर की तरफ. शेल होता है आउटर जो कि हार्ड बाहर से आपको दिखता है वो दैट इज शेल. फिर उसके अंदर इनर मेम्ब्रेन होता है और इनर मेम्ब्रेन और शेल के बीच में एयर शेल होता है, वो उसके अंदर थोड़ा सा एयर भरा होता है. देन आउटर मेम्ब्रेन एंड योग. Now one by one we'll read about parts of egg. First we'll see egg shell. Egg shell का मतलब हो गया जो बाहर के पार्ट्स होते हैं जो अंदर जो अंडा को सेव करके रखता है that is called egg shell. An egg shell is covered with as many as 17,000 tiny pores. जो egg shell होता है उसके पे छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं. कितने होते हैं? Approximately 17,000. ठीक है. Air and moisture can pass through these pores. उसके अंदर से pores के ऊपर से जो होता है तुम्हारा air और water pass कर सकते हैं moisture. It is made almost entirely of calcium carbonate. वो जो पूरा shell होता है वो एक तरह के केमिकल से बना होता है. कॉम्बिनेशन केमिकल कॉम्बिनेशन जिसको हम बोलते हैं that is called calcium carbonate. वो calcium carbonate क्या होता है? A white insoluble solid occurring naturally as chalk, limestone और marble. कैल्शियम कार्बोनेट और किस चीजों में होता है? जो लाइमस्टोन का चूना हो गया, मार्बल होता है, चौक जिससे टीचर्स बोर्ड्स पे लिखते हैं दैट चौक हो गया. These all are made up of calcium carbonate. The shell also has a tiny outermost coating called a cuticle that helps keep out bacteria and dust. और जो उस शेल होता है उसके बाहर की तरफ एक
कोटिंग होती है, दैट इज कॉल्ड क्यूटिकल। त्वचा की बाहरी परत को हम क्यूटिकल बोलते हैं, जो कि हेल्प करता है किसी तरह का बैक्टीरिया और डस्ट उसके अंदर ना जाए। नाउ विल सी इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन। जो एक पार्ट है मेम्ब्रेन्स, वो दो तरह के होते हैं, इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का होता है झिल्ली, एक परत। दिस इज लाइंग बिटवीन द एग शेल एंड एग वाइट। जो आप देखते हो ना, एग वाइट होता है, उसके ऊपर शेल हो गया, उसके बीच के पार्ट को हम मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये जो हुआ, ये दो मेम्ब्रेन्स वहां पे रहते हैं। These two transparent protein membranes provide efficient defense against bacterial invasion. वो जो होता है मेम्ब्रेन, वो किस चीज का होता है? वो ट्रांसपेरेंट प्रोटीन मेम्ब्रेन होता है। प्रोटीन हुआ उसका बना हुआ होता है, जो कि हेल्प करता है किसी भी तरह का कोई बैक्टीरियल आक्रमण होता है एग के ऊपर, कोई भी चीज, तो उससे उसको हेल्प करता है फाइट आउट करने में। They are made partially of keratin, a protein that is also in human hair. वो जो होता है पार्शली वो बना होता है कैरेटीन का, जो और प्रोटीन सा बना होता है, जो कि आपको ह्यूमन हेयर में भी मिलता है। फिर हो गया एयर सेल। वो an air space forms when the contents of the egg cool and contract after the egg is laid. The air shell usually rest at the egg's large end. जो आप देखते हो एक तरफ से एग जो होता है थोड़ा सा पतला सा नुकीला होता है, एक तरफ थोड़ा सा चौड़ा सा होता है। तो एयर स्पेस जो होता है, जो चौड़े वाली पार्ट है, उस तरफ होता है। और जब एग ठंडा हो जाता है, जब वो ले हो जाता है, उसके बाद वो ठंडा हो जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली फॉर्म हो जाता है। फिर हो गया एल्ब्यूमेन। एल्ब्यूमेन क्या होता है? अंडे की जो सफेद व्हाइट पार्ट होता है एग का, जब आप एग बॉयल करते हो ना, तोड़ते हो तो देखते हो एक ट्रांसपेरेंट सा पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाइट पार्ट। जब उसको बॉयल करोगे तो वो हार्ड हो जाता है। द एग व्हाइट इज नोन एज एल्ब्यूमेन। ठीक है, इट कंटेन्स अबाउट 40 डिफरेंट प्रोटीन्स। द मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ एग व्हाइट इज व्हाइट इन एडिशन ऑफ वाटर। जो एग का वाइट पोर्शन होता है उसको एल्ब्यूमेन बोलते हैं। उसमें 40 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन होता है, और उसके अलावा उसके अंदर क्या होता है? वाटर होता है। चेलेजाई। चेलेजाई जो है, दैट इज ओपेक रोब्स ऑफ एग वाइट। द चेलेजाई होल्ड्स द योक इन द सेंटर ऑफ द एग। चेलेजाई जो होता है एक ट्रांसपेरेंट नहीं होता, जिसको हम उसके अंदर सी थ्रू नहीं कर सकते हैं, दैट इज ओपेक तरह का, एक तरह का रस्सी टाइप का होता है ऑफ एग वाइट्स, जो कि तुमको योग को सेंटर में होल्ड करके रखता है। नाउ वेटिलाइन मेम्ब्रेन, ये जो होता है द क्लियर केसिंग दैट इंक्लोज द योग। ये एक साफ सुथरा चारों तरफ से घेरा आवरण की तरह होता है, कवर की तरह होता है, जो कि योग को घेर के रखता है। योग। The yolk contains less water and more protein than the egg white, some fat, and most of the vitamins and minerals of the egg. Yolk color ranges from faint yellow to deep orange according to the breed of the hen. जो एग का योक होता है उसके अंदर कम पानी होता है और मोर प्रोटीन होता है, मोर प्रोटीन देन एग वाइट। एग के वाइट से ज्यादा प्रोटीन होता है, उसमें कुछ फैट भी होते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द विटामिन एंड मिनरल्स जो एग का होता है वो एग के योक में ही होता है। वो योक का कलर कैसा होता है? लाइट येलो, फेंट येलो से लेकर डीप ऑरेंज तक होता है, डिपेंड अपॉन द किस तरह का, कौन से ब्रीड का हेन का वो एग है। ऑस्ट्रिच एग at 3.3 pound, that is 1.5 kg, is the largest single cell that exists. सबसे बड़ा होता है ऑस्ट्रिच का एग होता है, कितना होता है? 1.5 kg का होता है, और वो सिंगल सेल बोल सकते हो। एक जो एग हुआ, वन सिंगल सेल हुआ। द स्मॉलेस्ट बर्ड एग इज द हमिंग बर्ड्स एग। जो छोटी छोटी चिड़िया आप देखते हो ना, दैट इज हमिंग बर्ड्स, उसका सबसे छोटा एग होता है। अ क्लोज टू 4700 bee hummingbird's egg would comfortably fit inside one ostrich egg. एक ostrich egg
के अंदर कितने सारे एग हमिंग बर्ड्स के हो सकते हैं? 4700 एग्स जो होता है हमिंग बर्ड्स के, इसके अंदर फिट हो सकते हैं। द बी हमिंग बर्ड एग इज द साइज ऑफ ए स्मॉल पी एंड द वेट 0.02 ऑन्स। जो होता है उसका साइज कितना होता है, जो छोटे से मटर के दाने तो उस तरह का होता है बी हमिंग बर्ड्स के जो एग के साइज होते हैं, और वेट होता है 0.02 ऑन्स। Rest of the part of this chapter we'll see in video now 2, part 2 of this lesson. Till now, यदि आप लोगों को कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। थैंक यू।